राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 7 एवं 8। कार्तिक मास में प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का पाठ पढ़ना चाहिए अथवा सुनना ज़रूर चाहिए। इससे पहले के अध्याय की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। किसी की चुगली व निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी प्रयोग में ना लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग न करें। कार्तिक मास के व्रती को सदा ब्रह्मचर्य से रहे, जमीन पर सोए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करे। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री, चांडाल, पापी, ब्राह्मण दोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी के दिन मट्ठा, चतुर्दशी के दिन गाजर तथा पूर्णिमा को शाक, यह वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवले का प्रयोग केवल रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव प्रबोधनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास व्रत का पालन करने वाले प्राणी सीधा वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ वह रहता है वहाँ भूत पिशाच यदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे 8वें अध्याय की कथा। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपसे कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनवाए, वंदन बार व फूलों से सुसज्जित करे, चंबर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाए। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों का सर्वोत्र भद्र मंडल बनाए, उसके ऊपर पंचरत्न नाले रखे और शुद्र वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु निद्रा से उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे।
चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु जी की उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाए और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराए। यथाशक्ति दक्षिणा दे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अच्छे फल देने वाला होता है। इसलिए प्रति 3 या 1 ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। यहाँ पर फ्रेंड्स कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 8वां अध्याय भी पूरा हुआ है। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य के साथ साथ कार्तिक में सुनी जाने वाली कुछ कहानियाँ भी हैं जिन्हें हम प्रतिदिन हमको ज़रूर सुनना चाहिए। उन कहानियों से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत अधिक विधान है। साथ ही तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसके जो दीपक जला जाता है उसका भी बहुत अधिक महत्व है। यदि प्रतिदिन अगर आप ये नियम कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना कुछ विशेष स्थितियों पर आपको तुलसी की लकड़ी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, उसका दीपक बनाकर जलाना चाहिए। किस प्रकार से जलाना है इसकी वीडियो चैनल पर है, तो आप वो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में है वो। इसके साथ ही प्रतिदिन माथे पर चंदन में थोड़ा सा तुलसी की मिट्टी को मिलाकर माथे पर ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा रहता है। कार्तिक मास में तो इस नियम को ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है फ्रेंड्स, उसकी पत्ती, उसकी मंजरी, उसकी टहनियाँ, उसकी मिट्टी सब कुछ बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो अलग अलग रूपों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी जी की लकड़ी को आप चंदन की तरह घिस कर प्रयोग कर सकते हैं, अथवा बाती बनाकर उसको भगवान विष्णु की उससे आरती उतारें। विष्णु जी की प्रतिमा ना हो तो ठाकुर जी की हो, ठाकुर जी ना हो तो अगर सालिग्राम आपके घर में है तो उनकी आरती ज़रूर उतारिए। इससे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने जो भी कथा आपको सुनाई है, जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है, यदि ये जानकारी, ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, खासकर उन लोगों के साथ में जो इस समय कार्तिक स्नान कर रहे हों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।